कर रहे हो ना, लगे रहो मेरे भाई। इस वक्त इंस्टाग्राम पे मैं देख रहा हूँ एक कंटेंट जो बहुत भयंकर तरह से फट रहा है, वो है तुम्हारा मेल बेटिंग कंटेंट। यहाँ पे कि आंटियां, दीदी, युवतियां, लड़कियां, प्रकार प्रकार की, विभिन्न प्रकार के लोग डेंजरस जनरलाइजेशंस में मर्दों को वही एग्जैक्ट बातें बोल रहे हैं जो कि जस्टिफाई करेगी उनकी पागल पने वाली आशिकी को। उल जलूल आशिकी, वन साइडेड लव, सिंपिंग, ये सारी जो चीजें मैं एक्सट्रीम में कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा कंटेंट चाहिए जो वैलिडेट करता है उसको। उसको वैलिडेट करने के लिए तो बहुत पहले से कंटेंट आ रहा है। अभी जितना भी बॉलीवुड का कोई भी रैंडम, हम नहीं कह रहे कि कोई टारगेटेड मूवी उठाइए, आप कोई भी उठा लीजिए, किसी भी जॉनरा से उठा लीजिए। आप ये उठा लीजिए ना, जो अभी नया नया आया है पुष्पा 2, उसमें भी एक तरह से बढ़िया से सिखाया है लोग को कि आप कितना भी दुनिया के हीरो हो या आप कितना भी सक्सेसफुल हो, आपको पैर पे रहना है अपनी बीवी के। अब देखिए पुष्पा 2, नहीं नहीं, देख जो जो देखा है वो तुमको कुछ कुछ सीन उसमें अजीब लगेगा, जो तुमको लगेगा कि ज़बरदस्ती का सीन डाला हुआ है। तुम देखेगा तो तुमको पता चलेगा। तो इन लोग को वैलिडेशन तो नॉर्मल मूवी से मिल ही जा रहा है, अब रील से भी मिलेगा। 7 लाख से ऊपर समथिंग वो है, तो भैया हमारे जो युवा है देश के, वो तो डूब गए हैं ऐसी भावनाओं में। देखो भाई, कोई लड़का बार बार जलील होने के बाद भी, ठीक है, आपके सामने आके पागलों की तरह गिड़गिड़ा रहा है ना, और हाथ जोड़ रहा है साथ रहने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेशरम है या उसकी कोई इज्जत नहीं है। कोई लड़का अगर साइको के इसका मतलब यही है कि इज्जत नहीं है, वो बेशरम है। इसका कारण है इसके पीछे। एक टाइम पे ऐसा हम भी थे, खुद भी थे। कितना अकाउंट मेरा बैन हुआ था, 3-4 अकाउंट बैन हुआ था मेरा। मतलब बैन नहीं हुआ था, ब्लॉक हुआ था। बहुत पहले का बात है, बहुत पहले 2015-16 का बात है। उस टाइम हम भी बहुत ही सब टाइप का चुतियाप किए हैं, बहुत टाइप। और ये सब का हमको वैलिडेशन हमको जो मिलता था, वो मेरा एक फ्रेंड था, वो बोलता था कि भाई नया आईडी बना, उसको नया आईडी से उसको बोल सॉरी सॉरी करके 500 बार लिख दे, 100 बार लिख दे। सोच सकता है कितना सोच सकता है कितना अजीब है, कितना इज्जत मेरा भयंकर तरह के कुचलता होगा। हम चाहते हैं टाइम मशीन आ जाता ना, तो 2015 वाले मयंक को इतना पीटते ना, पहले हम उसको रूम में बंद करके बहुत पीटते उसको। साला क्या खोपड़ी लगा रहा भाई, पगला। तरह गिरे पड़ा तुम्हारे सामने, रोए पड़ा है, फोन करे पड़ा है, मुझे ले लो वापस। दैट इज हाईली सेल्फ डिसरिस्पेक्टिंग बिहेवियर। इसके मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। पहला, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया है, तुम इस पृथ्वी में तुमने जन्म लिया है, तुम कोई उठाई हुई खीर नहीं हो, तुम कोई थाली नहीं हो जिसको कोई भी बजा दे। चौथा, तुम्हारे एग्जिस्टेंस का कोई मतलब होना चाहिए, कोई भार होना चाहिए। पांचवा, ऐसे मैम का एक और बात सुन लेते हैं। अच्छा, सर का 5वां बात पहले सुन लो। तुमको अपने आप को एक तरीके से देखना आना चाहिए। मैं अपने आप को कैसे देखता हूं, मैंने अपने जीवन में एक अभियान दिया है अपने आप को। नहीं सर, इसके पीछे हम रीजन देते हैं कि क्या है एक्चुअली। कोई भी मूवी उठाएगा ना, तो तुमको ये चीज़ दिखेगा कि जो उसका हीरो और हीरोइन है, हीरोइन स्टार्टिंग में भाव नहीं देती है, एकदम नहीं देती है, और लड़का पीछे लगा रहता है, पीछे एकदम चूतिया जैसा एकदम पीछे पड़ ही जाता है। अब मूवी का क्योंकि स्क्रिप्टेड है, हर चीज़ लिखा हुआ है, उसका बुढ़वा एगो सोच सोच के लिखा है, तो क्या होता है कि मिडिल का जो स्टोरी होता है उसमें दिखाता है एक्चुअल का गेम, जो इन लोग को लगता है कि अब होने वाला है। उसमें लड़की को एहसास होता है कि अरे हम सारा दुनिया इधर उधर ताकते रह गए, मेरा प्यार करने वाला तो यहाँ है, रोएगी, जगह गला लग जाएगी। लगभग टिपिकल सारे मूवी का यही सिनेरियो है। और उसके बाद ये लोग विलेन से लड़ेंगे, विलेन से मार खा के थोड़ा देर के लिए बढ़ जाएगा, फिर वो ऐसे ऐसे करके फूंक देगी इसके जख्म को, फिर उड़ते हुए जाएगा, लड़ेगा। 99% मूवी का यही स्क्रिप्ट है, 99% का। तो इन लोगों को भी यही लगता है कि एक तरह से ये फेज़ है, जो गिरने और गिराने का जो फेज़ है, और स्टॉकिंग का जो फेज़ है, उसको इरिटेट करने का फेज़ है, उस नया नया अकाउंट बनाने का फेज़ है, पीछे पड़ने का जो फेज़ है, इसको लगता है कि इसका एक मूवी चल रहा है। मतलब ये मूवी को रियलिटी से पूरी तरह से रिलेट करते हैं ये लोग। लेकिन तुमको यहाँ समझना होगा कि तुम जो मूवी से रियलिटी को मतलब एकदम मिला रहे हो, कभी काम नहीं करेगा। अब इसके पीछे रीज़न जो है वो हम दे देते हैं। और सर का बात सुनना होगा तो तुम लिंक तो हम दे ही रहे हैं, देख लेना। ऐसे सर को बात भी अच्छा रहता है, हम नहीं कहते सर ख़राब बताते हैं। चलो आते हैं पेन प्रोग्राम पे, ये पिछला वीडियो का है। चलो ठीक है। तुमको ये समझना होगा कि स्टार्टिंग टाइम से ही, स्टोन एज से ही मेल जो है वो इंडिपेंडेंट रहा है। वो अपना उसका स्ट्रेंथ और उसका बॉडी इस तरह से बनाया गया है कि वो अपने सर्वाइवल के लिए कभी भी टेंशन नहीं लेता है। तो उसके अंदर कुछ कुछ क्वालिटीज़ ऐड किया हुआ है मदर नेचर की तरफ से कि तुमको अपना सर्वाइवल का तो कोई फिक्र है नहीं, क्योंकि तुम तो ज़िंदा रहेगा ही। तो क्यों ना तुम्हारे अंदर कुछ कुछ एबिलिटी डाल देते हैं, ताकि तुम्हारे अंदर ऐसा भाव आने लगे कि तुम दूसरे को भी सर्वाइव कराने के फेर में रहो। तुम दूसरे का जान बचाने के लिए तुम्हारे अंदर एम्पैथी सिंपैथी डाल देते हैं।
ठीक है। क्यों? क्योंकि एम्पैथी और सिंपैथी क्यों डालेंगे? क्योंकि इसका ऑलरेडी लाइफ सॉर्टेड है भाई, ये ज़िंदा रहेगा ही, ठीक है। अब आते हैं फीमेल पे। फीमेल को बहुत लोग बोलता है कि सेल्फिश क्यों होती है, इतना इतना झूठ क्यों बोलती है। इस सब के पीछे बायोलॉजिकल रीज़न है। अगर तुम ये सब समझ जाएगा तो मेरे हिसाब से बहुत बेटर होगा तुम्हारे लिए, बहुत बेटर। तो फीमेल का ऑलरेडी जो सर्वाइवल रेट है स्टार्टिंग से ही 10% है, जब तक कि वो किसी से अटैच ना हो जाए। कोई या तो ट्राइब होना चाहिए वो, ठीक है, और नहीं तो कोई मेल होना चाहिए, ठीक है। ट्राइब में भी जाएगी तो अल्टीमेटली इसको एक मेल वहाँ मिलेगा ही। तो ओवरऑल इसको मेल से ही अटैच होना है, ताकि सर्वाइवल रेट जो इसका 10% पे अटका हुआ है इसको 90% पे खींच दे ये, ठीक है। अब तुम खुद सोच के देखो कि जो इसका 10% जो सर्वाइवल रेट है वो 90% पे कब जाएगा? जब कोई अच्छा खासा मेल मिलेगा तब ना। तो अच्छा खासा जब इसको मेल मिलेगा, इसलिए उसको स्ट्रॉन्ग मेल चाहिए। अब तुम बोलेगा स्ट्रॉन्ग सुनते ही तुम लोग को जिम उम समझ में आने लगता है। जिम का बात नहीं है यहाँ पे। बहुत सारा ट्रेट है तुम्हारे अंदर जो सजेस्ट करता है एक फ़ीमेल को कि तुम एक स्ट्रॉन्ग मेल है और तुम एक अच्छा मेड बन सकता है। और इसके लिए ये ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई लिस्ट बना के रखी है। अगर कोई तुम सोचता होगा कि अच्छा उसके अंदर जब ये सब चीज़ का है ही तो लड़की को तो पता होगा कि उसको क्या क्या पसंद है, हम पूछ लेंगे उससे, वो बता देगी। या फिर जनरली लोग कोशिश करता है कि हम लड़की से ही पूछते हैं कि उसको क्या पसंद है। नहीं, ये सब सबकॉन्शियस लेवल पे है, ठीक है। तो उसको खुद भी नहीं पता है कि उसको पसंद है कि नहीं पसंद है, ठीक है। इसलिए उसका इस सब के रिगार्डिंग जो आंसर होता है बहुत अजीब होता है, कन्फ्यूजिंग होता है, ठीक है। तो अब तुमको पता चल गया कि मेल का सर्वाइवल सॉर्टेड है, फीमेल का सर्वाइवल सॉर्टेड नहीं है, इसको अटैच होना है किसी से। अब आगे का स्टोरी सुनो। क्योंकि अब इसको किसी से अटैच होना है, ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट करना है और जो स्ट्रॉन्ग वगैरह हो, जो खड़ा उतरे, जो दो चीज़ का ध्यान दे, इसका सर्वाइवल का और इसके बच्चे का, ऑफ स्प्रिंग का सर्वाइवल पे, ठीक है। तो इसमें बॉडी आएगा, इसमें ये भी आएगा कि ये फीमेल कैपेबल ना हो उसको डिसरेस्पेक्ट करने के लिए। क्योंकि फीमेल के अंदर ही साइकोलॉजी होता है ना कि अगर हम इस मेल को जिसके साथ हम हैं, हम इस पे चढ़ जा रहे हैं, हम इसको डिसरेस्पेक्ट कर दे रहे हैं, हम इसको कमांड कर दे रहे हैं, जबकि हम खुद एक वीक हैं, बायोलॉजिकली वीक। और जब हम इस पे चढ़ जा रहे हैं तो भाई बाकी लोग तो इसको बहुत कूटेगा, ये इसका थिंकिंग होता है। तो इसी के लिए अगर तुम दुनिया के सामने झुक रहा है लेकिन इसके सामने नहीं झुकता है तो वो रिलेशन भी चल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा जो सोच है पुष्पा उष्पा टाइप का कि तुम दुनिया को झुका देगा अपने नीचे, लेकिन तुम यहाँ झुक जाएगा तो रिलेशन तुम्हारा नहीं चलेगा। मेरा तबीयत डाउन है इसलिए हम पूरा नहीं समझाएंगे आज।